बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने आज जो अपना हाई बनाया था वो 62,850 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 402 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 61,750 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 698 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 62,693 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 245 पॉइंट गेन किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो 527 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं, जो कि कल से कम है। कल तकरीबन 662 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। इंडेक्स की अगर लो से लेके क्लोजिंग तक बात करें तो आज इंडेक्स ने तकरीबन वन डे में 943 पॉइंट गेन किए हैं। जैसा कि कल हमने फिबिलिपी में देखा था, कल भी और परसों में भी। परसों के फिबिलिपी में 6 बायर थे और कल के फिबिलिपी में 7 इदारे जो है वो बाइंग पे थे। तो ये बात की थी हमने कि लग रहा है कि सब अच्छा है। और पहले भी जब इतने पैनिक हो के लोगों ने सेलिंग की थी तब भी हमारे ग्रुप में शांति छाई हुई थी और हमें पता था कि कोई ऐसी बैड न्यूज नहीं है, ना कोई IMF की, ना कोई और ऐसी बड़ी बुरी खबर नहीं कि इंडेक्स को ऐसे पैनिक होके माल दिया जाए। तो ये नजर आ रहा था कि इंडेक्स ने इंशाल्लाह रिकवर कर जाना है। आज का सेशन जो पॉजिटिव में क्लोज हुआ 245 पॉइंट पॉजिटिव में, ये तकरीबन 3 सेशन के बाद आज पॉजिटिव सेशन था। कल वाले सेशन में तकरीबन 385 पॉइंट लूज किए इंडेक्स ने। उससे जो पिछला सेशन था उसमें 2371 पॉइंट लूज किए और उससे जो पिछला सेशन था उसमें तकरीबन 925 पॉइंट लूज किए थे इंडेक्स ने। अगर इंडेक्स के हाई से लेके जो इंडेक्स ने अपना हाई बनाया था 67,093 का, उधर से लेके आज की क्लोजिंग अगर देखें तो इंडेक्स तकरीबन 4,400 पॉइंट लूज कर चुका है। और ये पॉइंट लूज करने के बाद चूंकि इंडेक्स हमारा ओवरसोल्ड हो चुका है तो इसमें रिकवरी आनी बनती थी और बाइंग भी आनी जो है वो नजर आ रही थी कि बाइंग आएगी इंडेक्स में। टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो KEL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए तकरीबन 209 मिलियन के, सिनर्जी में 101 मिलियन, WTL में 59 मिलियन, PTC में 45 मिलियन, कॉसम में 36 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब में 32 मिलियन, हास्कोल में 26 मिलियन, PAEL में 23 मिलियन, PRL में 18 मिलियन, FFL में 17 मिलियन के। PAEL को देखा तो मुझे ये बात याद आ गई कि आज इंडेक्स ने कोई खास पॉइंट गेन नहीं किए, तकरीबन 245 पॉइंट गेन किए इंडेक्स ने, लेकिन स्टॉक में बहुत ज्यादा मूव थी आज। अगर आपने देखा हो तो वो जो एक पैनिक सिचुएशन थी कल वाली परसों वाली, जिन्होंने पैनिक होके सेलिंग की थी उन्हें भी ये बात समझ आ चुकी थी आज कि अब इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा, तो इसीलिए स्टॉक में मूव बहुत ज्यादा थी। आपने देखा आज PAEL भी कैप हुआ, उसके बाद रिफाइनरी में ATLL भी कैप हुआ, उसके बाद गॉल भी कैप हुआ आज, और भी स्टॉक थे जो आज कैप हुए। कल ये बात भी हुई थी कि इंडेक्स को 62,000 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। आज इंडेक्स ने 62,000 का लेवल ब्रेक तो किया लेकिन तकरीबन 250 पॉइंट नीचे गया और उसके बाद फिर रिकवरी बन गई इंडेक्स में। उसके बाद अगर बात की जाए कि स्टॉक में जो है वो रिकवरी क्यों हुई है, तो जिन्होंने पैनिक होके सेलिंग करनी थी उन्होंने पहले दूसरे दिन सेलिंग कर दी थी। कल का जो एक सेशन था वो भी आप कह ले रेंज बाउंड था और नजर आ रहा था कि इंडेक्स ऊपर चला जाएगा। आज जिन्होंने बेचना था बेच चुके और जो मेरी तरह के ढीठ थे या मेरे ग्रुप वालों की तरह ढीठ थे वो माल दबा के बैठे हुए थे होल्ड करके। ये कल पोलिंग भी की थी ग्रुप में और मेरे जितने भी ग्रुप मेंबर हैं बल्कि ज्यादा की वोटिंग में उन्होंने यही अपनी जो है वो राय जाहिर की थी कि हम स्टॉक बेच नहीं रहे, जिधर जाना है इंडेक्स ने चला जाए, हम तो सेलिंग नहीं करेंगे ऐसे जितनी देर तक हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। तो जिन्होंने पैनिक सेलिंग करनी थी वो कर चुके। अब हमारी तरह के ढीठ रह गए थे और जो बायर था उसे भी पता चल गया था कि अब इससे नीचे का रेट नहीं मिल रहे, और जब सेलर जो है वो पैनिक होकर सेलिंग नहीं करता तो फिर बायर भी अपना रेट ऊपर लेके जाता है बायर करने के लिए। ग्राफ में भी देखें तो इन्वेस्टर को जो बड़े मगरमच्छ है उन्हें पता था कि इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा। आज ये जो दोनों दफा करेक्शन आई है ये आपसे माल निकलवाने के लिए आई थी। पहली दफा भी पैनिक किया गया 11:10 के नजदीक जो ग्राफ नीचे गया, और उसके बाद तकरीबन 2:30 बजे भी तो पता चल गया उनको भी कि अब जो है वो बाय करने के अलावा चारा कोई नहीं, इसलिए इंडेक्स में बाइंग आई और उन्होंने माल फिर उठाया आज। बाकी फिबिलिपी में आगे जाके देखते हैं किसने क्या उठाया, क्या सेल किया। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो PPL ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 50 पॉइंट, PSO OGDC 38 पॉइंट, सिनर्जी 33,
ATL 30 पॉइंट, ILP 25, PSEL 22, PAEL 21 पॉइंट, NRL 19 पॉइंट, बैंक ऑफ पंजाब 18 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो DAWH ने सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं, 67 पॉइंट, MCB 31 पॉइंट, एंग्रो 28, मारी 23, हक्को 23, FFC 20 पॉइंट, सिस्टम 13, नेस्ले 13, IBFL 12 पॉइंट, KEL 10 पॉइंट। सेक्टर वाइज अगर बात करें तो रिफाइनरी में आज मूव थी, उसकी वजह वो ATL की न्यूज भी थी जो ग्रुप में लगा दी थी कि उसके जो बंद सेक्टर थे या बंद जो उसकी यूनिट बंद थे वो दोबारा चला दिए गए हैं, कुछ ऐसा मटेरियल इंफॉर्मेशन थी जो ग्रुप में लगा दी थी। उसके बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर में मूव थी, ऊपर आप देख लें PSO को। उसके बाद केबल सेक्टर में मूव थी, केमिकल सेक्टर में मूव थी, अदर सेक्टर अच्छा मूव किया आज, फार्मास्यूटिकल अच्छे मूव किए और ग्लास और प्रॉपर्टी सेक्टर अच्छे मूव किए। और अगर देखा जाए जिन सेक्टर में प्रेशर था तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो तीसरा दिन हो गया है कि अच्छा मूव नहीं कर रहे। उसके बाद आज जो है मंदी में फर्टिलाइजर सेक्टर था, उसके बाद पावर सेक्टर था, उसके बाद सीमेंट सेक्टर और फूड सेक्टर और उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर। कुछ अच्छी न्यूज़ की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक ने जो कर्जा अप्रूव किया है कुछ, तो वो अच्छी न्यूज थी आज। डॉलर प्राइस की बात अगर की जाए तो आज भी जो डॉलर प्राइस है तकरीबन 11 पैसे आज भी कम हुआ है डॉलर एक्सचेंज रेट। उसके अलावा जो ज्यादा पॉजिटिव न्यूज थी आज वो आर्मी चीफ को लेके थी कि आर्मी चीफ ने आज कह दिया है कि जो इलेक्शन है उनमें ताखीर नहीं होगी और मार्च से पहले इलेक्शन करा दिए जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक ज्यादा पॉजिटिव न्यूज थी क्योंकि कुछ दिनों से यही अफवाहें चल रही थी जिसकी वजह से इंडेक्स ने कुछ प्रेशर भी लिया था। तो चले आज तो ये क्लियर हो गया। तो ये डॉलर एक्सचेंज रेट है आज का, इसको देख लें, अभी मैंने जस्ट डाउनलोड किया इसको। तो आज अगर देखें तो फॉरेन इंडिविजुअल्स की आज जो है वो बाइंग है 0.16 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज सेलिंग की है 1.50 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी ने आज बाइंग की है 0.67 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की भी आज बाइंग है तकरीबन $2 मिलियन की, बैंक्स की आज बाइंग है तकरीबन 1.14 मिलियन डॉलर की, उसके बाद ब्रोकर की बाइंग है 0.33 मिलियन की। और अगर सेलिंग की बात की जाए तो कंपनीज ने आज सेलिंग की 0.54 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की 1.98 मिलियन डॉलर की, तकरीबन $2 मिलियन की आज म्यूचुअल फंड की सेलिंग है, कल भी म्यूचुअल फंड सेलिंग पे था। और उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग है 0.15 मिलियन की और इंश्योरेंस कंपनीज की 0.08 की। इदारों की बात की जाए तो सिर्फ आपका बैंक्स जो है वो बाइंग पे है, उसके बाद इंडिविजुअल्स की है और इंडिविजुअल्स पे आपको पता है कि रिलाय नहीं किया जा सकता। तो कल अगर और भी कोई इदारा बाइंग पे आता है फिर तो कुछ इंडेक्स में मूविंग आ सकती है और हम इंडेक्स को ऊपर मूव करता देख सकते हैं। और अगर इन्हीं में से कोई कल सेलिंग पे आ गया तो फिर कुछ सिनेरियो चेंज होगा। उसके बाद इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास जो आगे पहली रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 63,400 पे, उसके बाद 64,400 पे और उसके बाद 65,600 पे। और अगर सपोर्ट की बात करें तो इंडेक्स के पास नीचे की जो सपोर्ट है वो 62,200 पे, फिर 61,200 पे और उसके बाद 60,000 पे। क्योंकि इंडेक्स की क्लोजिंग आज तकरीबन 62,700 पे है तो आप इससे नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं कुछ 400-500 पॉइंट नीचे का। पहले हम थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखा करते थे क्योंकि पहले इंडेक्स थोड़े पॉइंट लूज किया करता था, आजकल ये बहुत मार्जिन से ऊपर नीचे जाता है तो इसलिए आप इसका स्टॉप लॉस जो है वो कंसीडर करेंगे 62,250 का या 62,200 का। अगर इससे ऊपर मूव करता है और 63,200 पे सस्टेन करता है तो फिर इंडेक्स आपको तकरीबन 63,500 का या उससे आगे का लेवल शो कर सकता है। और अगर 62,250 को ब्रेक करता है तो फिर जो नीचे की सपोर्ट होगी वो तकरीबन 61,000 पे होगी। स्टॉक में मूविंग की बात करें तो जो स्टॉक आज मूव किए हैं, आज जिनको कैप लगा है, कल उनमें कुछ करेक्शन आ सकती है क्योंकि जिन्होंने आज वाले स्टॉक बाय किए हैं या इन स्टॉक को कल बाय किया था उनकी बाइंग डिप की है, बहुत नीचे से उन्होंने बाय किया हुआ है तो कल उन्हें अच्छा प्रॉफिट नजर आएगा तो हो सकता है कि वो इसको सेल कर दें। और अगर उसमें सेलिंग आएगी तो फिर थोड़ी सी करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। तो जिन्होंने आज मूव नहीं किया वो कल मूव करेंगे और जिनमें आज मूविंग थी हो सकता है कल उनमें करेक्शन आ जाए। उसके बाद स्टॉक में अगर देखें आज तो वो सिस्टम है, सिस्टम की आज क्लोजिंग आई है 428.55 पे, इसको बाय किया जा सकता है तकरीबन 422 से लेके 425 तक। और अगर कल 428 से नीचे आपको नहीं दिखाता ये जाके ये सस्टेन करता है 428 पे 429 पे फिर इधर भी इसमें एंट्री ली जा सकती है। उसके बाद जो इसका स्टॉप लॉस आपने रखना है
وہ تقریباً 416 پہ رکھنا ہے. ٹارگٹ کی اگر بات کی جائے تو سسٹم آپ کو ٹارگٹ نیکسٹ دکھا سکتا ہے تقریباً 433 سے لے کے 480 تک. اگر آپ اس میں بائنگ کرتے ہیں 428 پہ 429 پہ، پھر آپ اس کو 431 432 پہ بھی سیل کر سکتے ہیں، 433 پہ بھی کر سکتے ہیں. اور پیچھے آپ کو پتا ہے کہ اس نے موونگ دی تھی، ابھی ریسنٹلی جو موو کیا تھا وہ 480 پہ کیا تھا. پہلے بھی ایک دفعہ جب ڈپ میں گیا تھا تقریباً 398 پہ، تب بھی میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ اس کو اٹھا لیں، یہ جائے گا 460 تک 470 تک، اور پھر اس میں موو آئی 480 کی. تو سسٹم آپ کو 33 روپے کی 35 روپے کی موو ایک ایک دن میں دکھا سکتا ہے. اتنا پوٹینشیل ہے اس میں، آپ نے پیچھے بھی اس کو دیکھا ہے. اس کے بعد اگر ٹیکنیکل میں دیکھیں تو ادھر بھی اس کی بائی کال جو ہے وہ شو ہو رہی ہے، تو سسٹم بائی کیا جا سکتا ہے. اور اگر نیکسٹ ریزسٹنس کی بات کریں تو پہلی جو ریزسٹنس ہے اس کے پاس وہ 436 پہ ہے، اس کے بعد 442 پہ، اور اس کے بعد 449 پہ. اور آج آئی ٹی کو لے کے ایک نیوز بھی تھی، تو لگ رہا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر میں انشاءاللہ کل پرسوں موو دیکھنے کو ملے گی. اگر لاسٹ میں اپنے انڈیکس کی بات کی جائے تو انڈیکس جو ہے وہ ابھی اپنے نیگیٹو ٹرینڈ میں ہے، اور انڈیکس کا جو پازیٹیو ٹرینڈ ہے وہ شروع ہوگا 63,200 کے بعد. تو جتنی دیر تک انڈیکس پازیٹیو زون میں نہیں جاتا، اپنے پازیٹیو ٹرینڈ میں نہیں جاتا، اتنی دیر تک ذرا محتاط ہو کے کام کریں. پہلے جن سٹاک میں سٹاک ہیں ان سے نکلیں، کیش ان ہینڈ کریں، اور اس کے بعد پھر نئی بائنگ کی طرف جائیں، اور کوشش کریں کہ ایک دو سٹاک میں کام کریں بس. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.